दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले दुनिया की कोई भी ताकत बिहार में एनडीए सरकार बनने से नहीं रोक सकती। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 94 सीटों में से महागठबंधन जीतेगा 65 सीटें। वहीं बिहार चुनाव में आखिरी लड़ाई अभी बाकी। तीसरे चरण की 78 सीटों पर दोनों ओर से टकराएंगे कई ग्रह नक्षत्र। वहीं बिहार चुनाव में कटिहार में गरजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले सरकार बनने पर घुसपैठियों को करेंगे बाहर। वहीं कन्हैया कुमार का बड़ा ऐलान। बोले बिहार में खाओ और पकाओ की राजनीति चालू। वहीं मधेपुरा में जनसभा में गरजे राहुल गांधी। बोले नीतीश और मोदी ने मिलकर के बिहार को लूटा। वहीं बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश पर प्याज फेंकने की तेजस्वी यादव ने की निंदा। कहा प्रतिरोध सिर्फ मतदान से करें, ना कि प्याज से। वहीं चिराग पासवान ने 5 साल के काम पर उठाया सवाल, तो जेडीयू ने चिराग पासवान पर किया पलटवार। बोले तेजस्वी की पूंछ पकड़कर बन रहे मोदी के हनुमान। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा ऐलान। बोले देश तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। वहीं बिहार चुनाव में फाइनल राउंड में खेलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने तैयार की जमीन। विपक्षी महागठबंधन में भारी हलचल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,254 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 83,13,877 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 514 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी का बड़ा ऐलान। बोले दुनिया की कोई भी ताकत बिहार में एनडीए सरकार बनने से नहीं रोक सकती। जी आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत बिहार में एनडीए सरकार बनने से नहीं रोक सकती। सूबे की सरकार ने 15 साल की अवधि में जो विकास किया वो सभी की नजरों में है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने प्रदेश में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है। 22 लाख प्रवासियों के लिए 1600 ट्रेनें चलाई हैं। राज्य में पुल और पुलियाओं का जाल बिछाया गया। 5 मेडिकल कॉलेज खोले गए और 11 इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए। हर घर में बिजली पहुंचाई गई और हर घर में शौचालय पहुंचाया गया। स्वच्छ पानी भी पहुंचाया गया। यहां तक कि सिंचाई की व्यवस्था भी की गई। बिहार के शहर से गांव तक विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में खुलेआम रुपए बांटकर वोटरों को भ्रमित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा कि छठ तक बिहार के हर गरीब को 40 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने इस बार 23 लाख गरीब परिवारों को नया राशन कार्ड दिया है, जबकि पूर्व से 1 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड हैं। नीतीश सरकार ने इस कोरोना महामारी में सभी राशन कार्ड धारियों को खाते में 1-1 हजार रुपए भेजने का काम किया है। वहीं राजद की पूर्ववर्ती सरकार ने 15 सालों तक लाठी पिलवान और तेल पिलवान का काम किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 21 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 6 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बावजूद भी उनके पास सिर्फ 2.5 करोड़ की संपत्ति है, पर एक 32 साल का 9वीं फेल युवक यानी तेजस्वी यादव के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। आपको बता दें कि ये कहते हुए सुशील कुमार मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि इस बार दुनिया की कोई भी ताकत बिहार में एनडीए की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। वही बड़ी खबर, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 94 सीटों में से महागठबंधन जीतेगा 65 सीटें। जी आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद महागठबंधन ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि 94 सीटों में से महागठबंधन 65 सीटें जीतेगा। आपको बता दें कि राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम मोदी को भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है। कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार से डबल इंजन की सरकार की विदाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लोग अपने गुस्से का इजहार ईवीएम का बटन दबाकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इस बार आरजेडी और महागठबंधन को दबाकर वोट पड़े हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि दूसरे चरण की 94 सीटों में से महागठबंधन 65 सीटें जीतेगा। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में आखिरी लड़ाई अभी बाकी। तीसरे चरण की 78 सीटों पर दोनों ओर से टकराएंगे कई ग्रह नक्षत्र। जी आपको बता दें कि बिहार के सत्ता संग्राम में अभी बहुत जान बाकी है। तीसरे चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। सभी दल रही सही कसर इसी में पूरा करेंगे और उनके पास यह आखिरी मौका भी है। मतदाताओं के मिजाज 5 साल पहले के नतीजे और दिग्गज नेताओं की आमदरफ्त बता रही है कि दोनों गठबंधनों के बीच अहम लड़ाई सीमांचल और कोसी के मैदान
मैदान में होगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण की अपेक्षा तीसरे चरण में सीटों की संख्या भले ही कम है, लेकिन दिग्गजों की तादाद सबसे अधिक है। इसी दौर में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं, साथ ही राज्य सरकार के 12 मंत्रियों की साख भी दांव पर है। आपको बता दें कि तीसरा चरण बेहद अहम है। अब मानना यह होगा कि तीसरे चरण के बाद कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा युवाओं में असर तेजस्वी यादव का है और युवाओं की जुबान पर तेजस्वी यादव हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की जीत हो सकती है। वैसे आपका क्या मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वह बड़ी खबर, बिहार चुनाव में कटिहार में गरजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले सरकार बनने पर घुसपैठियों को करेंगे बाहर। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में घुसपैठ की समस्या को लेकर कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकालकर बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर को आप चौथी बार आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से घुसपैठ की समस्या का समाधान होगा। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से विकास और सुशासन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद को परिवार की चिंता है, आम लोगों की नहीं। केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले 5 वर्षों में गरीब उत्थान और अब राष्ट्र कल्याण के कार्यों में लगी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म कर नारी गरिमा स्थापित की है, सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, धारा 370 हटाकर एक निशान एक संविधान लागू कराया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कराकर 500 वर्षों का इंतजार खत्म कराया और अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को मकान, शौचालय, रोजगार, रसोई गैस आदि उपलब्ध कराया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से लोगों से गुजारिश की कि इस बार महागठबंधन की सरकार की बजाय एनडीए की सरकार को ही चुने। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने की तेजस्वी यादव ने की निंदा। बोले प्रतिरोध सिर्फ मतदान से करें, ना कि प्याज से। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की नेता प्रतिपक्ष तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि विरोध करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर किसी को भी किसी का भी विरोध करना है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से करें, इस तरीके से विरोध करना बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज चुनावी सभा में किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ओर प्याज फेंकी। ये पूर्णतः निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए। आप उनके विपक्ष में मतदान कर सकते हैं, लेकिन उन पर प्याज फेंकना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 10 नवंबर को इस बार महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। यदि आप भी चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले देश तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना बिहार विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि देश तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का हवाला देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वहां एक युवा नेता है जिसके पास कोई मदद नहीं है और सीबीआई एवं ईडी जैसी जांच एजेंसियां उन्हें भयभीत कर रही हैं। वह केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए अगर वह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव में इतनी काबिलियत है कि मुझे आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने कहा कि बड़े नेताओं के जितने भी बेटे राजनीति में आए उन सभी में तेजस्वी यादव सबसे सुपर हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं उस लड़के यानी तेजस्वी यादव को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। बहुत लोग मानते थे कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव कमजोर कड़ी हैं, लेकिन वे एक मजबूत कड़ी बनकर उभरकर सामने आए हैं। राज्यों में बड़े नेताओं के जितने भी लड़के चुनाव मैदान में हैं उनसे सबसे सुपर तेजस्वी यादव हैं। संजय राउत ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
बड़ी खबर, बिहार चुनाव के फाइनल राउंड में खेलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने तैयार की जमीन, महागठबंधन को लगेगा तगड़ा झटका। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम जंग में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने विपक्षी महागठबंधन के खेमे में हलचल मचाकर रख दी है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में 2 दर्जन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए आक्रामकता के साथ सारे पैंतरे आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि जो महागठबंधन के खिलाफ अधिक हैं, यानी कि इससे महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन एनडीए के खेमे के लिए यह राहत भरी बात है। आपको बता दें कि वोटों के ध्रुवीकरण से एनडीए को अपना फायदा दिख रहा है। चुनाव विश्लेषक भी मान रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने पर महागठबंधन को नुकसान तय है। आपको बता दें कि क्योंकि ओवैसी ने सोच समझकर मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की चाल से महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। आपको बता दें कि इससे एनडीए को काफी फायदा मिलेगा। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बिहार के युवाओं में भारी गुस्सा, मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद भी जीतेगा महागठबंधन। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन है, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसीलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद भी महागठबंधन बिहार चुनाव में जीतेगा। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात होती है तो आज इन्हें अलग न समझें, दोनों एक ही हैं। नीतीश कुमार मोदी जी की मदद करते हैं और मोदी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, आपका वोट महागठबंधन को गया था, लेकिन नीतीश जी ने आपके पेट में छुरा मारा। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जब 6 साल पहले सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार को बदल देने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ सब आपके सामने है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में चुनाव चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि टीवी पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। वे रात को 8 बजे आते हैं और नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बिना चर्चा किए ही लॉकडाउन लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि लाखों करोड़ों मजदूर दिहाड़ी पर जीते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट सोचे बिना ही, आपके बिना नोटिस दिए और बिना चेतावनी के ही बिहार के मजदूरों का क्या हाल होगा। कांग्रेस नेता ने एक कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार कहती है कि यह कानून किसानों की आजादी के लिए है। यह कैसी आजादी है, किसान परेशान हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। आपको बता दें कि इसीलिए उन्होंने जनता से महागठबंधन को जिताने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।